नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। यह घटना तब की है जब मेरे दोस्त दीपक की नई-नई शादी हुई थी। 21 मई 2017 दीपक और शिवानी की शादी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर रोज़ शिवानी को कहीं न कहीं घुमाने ले जाया करता था। शादी के लगभग 10 दिन के बाद की बात होगी। दीपक अपनी पत्नी यानी शिवानी को घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था और वो दोनों सुबह से पूरा दिन भर घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। तभी अचानक दीपक की बाइक एक जंगल में बंद हो गई। दीपक ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और बाइक स्टार्ट भी हो गई, लेकिन तभी शिवानी ने कहा, चलो थोड़ी देर तक इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद चलेंगे। शिवानी की बात सुनकर दीपक ने कहा, हाँ सही है। वो दोनों उसी जंगल में लगभग 20 से 25 मिनट तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन अचानक दीपक की पत्नी को घबराहट महसूस होने लगा और उसने कहा, दीपक यहाँ से चलो, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरे पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। दीपक ने देर न करते हुए शिवानी को बाइक पर बिठाया और वहाँ से सीधा अपने गांव आकर ही रुका। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपनी पत्नी को गांव के किसी डॉक्टर से दवाई लाकर दी और खिलाने के बाद आराम करने के लिए कह दिया। घर के सभी लोग शिवानी के पास ही पूरा दिन बैठे रहे। शाम को लगभग 7 या 7:30 बजे करीबन घर के सभी लोगों ने खाना वगैरह खाकर अपने अपने जगह सोने चले गए। दीपक की पत्नी शिवानी भी अपने रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद दीपक जब कमरे के अंदर आया तो दीपक को कुछ अजीब सा लग रहा था। दीपक ने देखा शिवानी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल लाल दिख रही हैं। शिवानी बड़ी विचित्र निगाहों से उसे घूर रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दीपक ने उसके पास आकर शिवानी से बड़ी शांति से कहा, क्या हुआ शिवानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शिवानी ने दीपक की तरफ घूरते हुए बड़ी खतरनाक और भयानक डरावनी आवाज़ में कहा, भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा। यह सुनते ही दीपक के होश उड़ गए और वो भी बहुत ज़्यादा डर गया। जब शिवानी ऐसे बोल रही थी तो उस समय उसकी आवाज़ खतरनाक और डरावनी तो लग ही रही थी, लेकिन वो आवाज़ किसी आदमी की लग रही थी और वो उसी आदमी की आवाज़ में ही दीपक को भगा रही थी। यह देखकर दीपक तो डर गया था, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और जाकर बेड पर बिठाया, लेकिन तभी अचानक शिवानी के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा ताकत आ गई हो। उसने दीपक को झटक कर नीचे कर दिया और उसके सीने पर जाकर पैर रखकर खड़ी हो गई। शिवानी के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ में ही शब्द निकल रहे थे। वो बोल रही थी, तुझे अभी मार दूंगा, तू अभी मारा जाएगा, नहीं तो चला जा यहाँ से। इसको तो मैं लेकर जाऊंगा, अब यह मुझे अच्छी लग गई है और अब यह मेरे साथ चलेगी। दीपक शिवानी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी कि अचानक शिवानी ने उसको लात मार के दरवाजे की तरफ गिरा दिया और खुद बेड पे जाकर बैठ गई। दीपक वहाँ से उठा और फिर उसने शिवानी को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। लेकिन शिवानी के अंदर तो न जाने आज कौन सी शक्ति या ताकत प्रवेश कर चुकी थी। उसने वही बेड उठाकर पटक दिया और वो बेड सीधा दीपक को जाके लगा। दीपक को काफ़ी चोट लग गई थी और वो नीचे की तरफ गिर गया। दीपक नीचे गिरा हुआ था। तभी शिवानी ने दीवार पर लगा शीशा दीपक को उठाकर मारा और शीशा पूरा टूटकर बिखर गया। उसी टूटे हुए शीशे पर शिवानी आकर अब नंगे पैरों से चलने लगी। शिवानी के पैरों से बस खून ही खून बह रहा था और पूरे रूम में खून ही खून हो चुका था। शिवानी उसी खतरनाक आवाज़ में चीखती और चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी इस कमरे में चिल्ला रहा हो और तभी उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से घर के सभी लोग जग गए और दीपक के कमरे के पास आकर दरवाज़ा खोलने को कहने लगे दीपक से। दीपक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़े दीपक के घर के लोगों के तो मानो होश उड़ गए। इतनी बुरी स्थिति थी उस कमरे के अंदर, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर के लोगों को वहाँ खड़े देख शिवानी ने और तेज़ से चीखना चिल्लाना चालू कर दिया और कह रही थी, सबको मार दूंगा मैं, तुम सब लोगों को मार दूंगा, यहाँ से चले जाओ।
और अब ये मेरे साथ जाएगी, इसको तो मैं लेकर जाऊंगा। और शिवानी रूम के अंदर से जो कुछ भी सामान था उसने उठा उठा कर सब लोगों पर फेंकने लगी। और उसके बाद दीपक के पापा और उसके चाचा दीपक ने मिलकर शिवानी को एक लकड़ी की कुर्सी में बांध दिया। लेकिन उनके बांधते ही शिवानी उसी आदमी वाली डरावनी भयानक आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी एकदम से वो कुर्सी उसी कमरे में हवा में उड़ने लगी और वो काफ़ी देर तक छत पर चिपकी रही। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुर्सी छत पर चिपका दिया हो। और तभी अचानक से एकदम झटके में वो कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और शिवानी के माथे से खून बहने लगा। यह सब आवाज़ें सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने कहा, किसी बाबा को लाओ, अब वही ये सब ठीक कर सकते हैं। तभी दीपक ने मुझे बुलाया और हम दोनों तुरंत बाबा को लाने के लिए निकल गए। रात का समय था, गांव की सड़कें भी ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं थी, फिर भी हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए लगभग 10 मिनट में वहां पहुंचकर हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताई। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुना और कहा, जाओ यह बाल्टी उठाकर सामने से पानी भर के ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से बाबा की तरफ देखा और फिर हम दोनों उस कुएं से पानी लेकर आ गए। बाबा ने थोड़ा सा पानी एक डिब्बे में रखा और न जाने कौन से मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने लगभग 5 मिनट तक मंत्र फूंककर उस पानी को हमारे हाथ में दे दिया और कहा, जाओ पूरे कमरे में इसको छिड़क देना, किसी तरह से आज की रात बिता लो और कल हम इसका समाधान कर देंगे, क्योंकि कल मंगलवार है और हम मंगलवार या इतवार को ही यह सब देखते हैं। हमने बाबा को बार बार कहा कि बाबा आप एक बार हमारे साथ घर चल के देख लो, फिर हम आपको वापस यहीं छोड़ देंगे। लेकिन बाबा जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। बाबा ने कहा, कल आप लोग यहाँ मुझे लेने आना, हम कल ही देख लेंगे। बाबा की बात सुनकर मैंने दीपक के घर पर फ़ोन करके बताया, तो फिर दीपक के पापा ने बाबा से सारी बात की और फिर बाबा आने को तैयार भी हो गए। बाबा ने अपना थोड़ा सामान अपने झोले में लिया और फिर हम बाबा को लेकर थोड़ी देर में ही दीपक के घर पहुंच गए। और उसके घर पहुंचते ही बाबा ने घर के सभी लोगों को कहा, तुम सब लोग अब थोड़ा दूर हट जाओ और इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। सब लोगों ने ऐसा ही किया। सब कमरे से बाहर निकल आए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाबा जो अपने साथ जल लेकर आए थे, मंत्र फूंककर उन्होंने उस जल को कमरे के चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। बाबा बाहर से ही कमरे की दीवारों पर और हर जगह जल छिड़क रहे थे। यकीन मानो यह अविश्वसनीय, अकल्पनीय लग रहा था, क्योंकि बाबा जैसे जैसे जल छिड़क रहे थे वैसे वैसे मानो दीवारों से एक धुआं उठ रहा था और चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया था। बाबा ने कहा, जिस भी आत्मा या शक्ति ने इस लड़की के अंदर प्रवेश कर रखा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत खतरनाक है। यह सुनकर दीपक बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसने जाकर सीधा बाबा के पैर पकड़ लिए। फिर दीपक ने बाबा से कहा, बाबा किसी भी तरह से आप मेरी पत्नी को बचा लो बस। बाबा ने दीपक को अपने दोनों हाथों से उठाया और हल्की मुस्कान से कहा, कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग थोड़ा दूर रहो अभी। इतना कहकर बाबा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और फिर अंदर का दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के रगों में दौड़ता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि अंदर हमने देखा दीपक की पत्नी यानी शिवानी अपने उल्टे हुए बेड पर बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथ से उठाकर कांच मुंह में डालकर कांच चबा रही थी और उसके पूरे मुंह से खून बह रहा था, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि शिवानी के पूरे शरीर से खून बह रहा था। उस समय बाबा ने उस कमरे के अंदर अब वही जल छिड़कना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा जैसे जैसे वो कमरे के अंदर जल छिड़क रहे थे तो पूरे कमरे के अंदर से धुआं ही धुआं निकल रहा था। आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि अगर किसी के अंदर भूत या आत्मा आई हो और जल छिड़कने से इस तरह धुआं निकल रहा हो। यह बहुत अविश्वसनीय दृश्य था। तभी वो दीपक की पत्नी शिवानी फिर से आदमी की आवाज़ में ही चिल्लाने लगी। वह कह रही थी, सबको मरना है क्या? अब बाबा को बड़ी बुरी तरह से घूरते हुए कुर्रा रही थी और वह बाबा को कह रही थी, तू भी मरेगा, अब तू यहाँ क्यों आया है? जो हमारे बीच में आएगा वह मारा जाएगा, चला जा यहाँ से, अभी चला जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। इसको तो मैं लेकर जाऊँगा, यह मुझे अच्छी लगती है।
उसके बाद बाबा ने दीपक और उसके पापा को साइड में बुलाया और कहा, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ति प्रवेश कर चुकी है, इसलिए इस लड़की को इस बुरी शक्ति से मुक्त कराना इतना आसान नहीं होगा। कल मंगलवार है और किसी तरह से तुम कल इसको मेरे निवास पर ले आना, तभी इसको हम इस बुरी शक्ति से बचा सकते हैं। दीपक ने रोते हुए कहा, तो बाबा आज क्या होगा? आज शिवानी को हम इस बुरी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? उसके बाद बाबा ने इतना ही कहा, मैं अभी कुछ बंदोबस्त कर दूंगा, रात भर की बात है, दिन में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन याद रहे रात को तुम लोगों में से किसी एक को जगा रहना होगा। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।